फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। आज मैं आपके लिए बजट और हायर ब्रांड्स के टॉप 5 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स लेकर आई हूँ। अगर आप डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी ऑडियो में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इन सब साउंड बार्स की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप इन्हें वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इन सभी साउंड बार्स को मैंने टेस्ट किया हुआ है और उसी बेसिस पे मैं आपको इनका काउंटडाउन दे रही हूँ। ये याद रखिए कि अगर आपका टीवी डॉल्बी एटमॉस इनेबल्ड नहीं है और उस पे HDMI EARC भी नहीं दी गई है तो ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स सिर्फ ऑर्डिनरी डॉल्बी डिजिटल साउंड बार्स जैसे ही फंक्शन करेंगे। बजट कैटेगरी के डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स में आपको डॉल्बी एटमॉस का बहुत कम इफेक्ट सुनने को मिलता है, लेकिन ऑडियो क्लैरिटी और डिटेल्स थोड़ी ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि कंप्रेशन के दौरान खोई हुई ऑडियो डिटेल्स डॉल्बी एटमॉस वाले साउंड बार में कुछ हद तक रिस्टोर हो जाती हैं। हायर ब्रांड्स के डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स में भी आपको डॉल्बी एटमॉस का सिर्फ 40% इफेक्ट ही सुनने को मिलता है। अगर आपको सिनेमा हॉल वाला 100% डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट चाहिए तो आपको 7.1.2 या 9.1.2 स्पीकर सिस्टम सेटअप कराना होगा, जिनमें रियर स्पीकर्स के साथ साथ सीलिंग स्पीकर्स भी शामिल होना चाहिए। सीलिंग स्पीकर्स की क्वांटिटी आपके रूम के साइज पे डिपेंड करेगी। और अगर आपका बजट ज्यादा है और आपको बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार चाहिए तो आप बेफिक्र होकर इस डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को ले सकते हैं। ये है सोनी का ST-A7000 7.1.2 होम थिएटर सिस्टम। इस पे आपको किसी रेडीमेड साउंड बार पे मिलने वाला बेस्ट डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस मिल जाता है। ये कॉस्टली जरूर है, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी बहुत शानदार है। इस पे आपको 60% तक का डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट मिल जाता है। हायर ब्रांड्स के बहुत कॉस्टली डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स में बस प्राइस के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी अच्छी होती जाती है, लेकिन बहुत कॉस्टली होते हुए भी वो आपको डॉल्बी एटमॉस का वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं जो आपको खुद का सेटअप किया सीलिंग और रेयर स्पीकर्स के साथ का सिस्टम कम पैसों में दे देता है। इसीलिए मैं यहाँ बहुत कॉस्टली डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को इंक्लूड नहीं करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हायर ब्रांड्स के डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स की बात करते हैं। इसमें टॉप पे आता है सोनी HT-Z9F विद रेयर स्पीकर्स। इसके रेयर स्पीकर्स को थोड़ा सा टिल्ट पोजीशन में रखने पे आपको डॉल्बी एटमॉस का 40% तक का एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसकी ऑडियो बहुत लाउड होने के साथ साथ काफी हेवी बेस के साथ आती है, लेकिन फिर भी क्लियर होती है। इसका मैंने डेडिकेटेड रिव्यू भी किया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके साथ रेयर स्पीकर्स नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको इस पे डॉल्बी एटमॉस का वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जितना रेयर स्पीकर्स के साथ मिलता है। Amazon की डिटेल्स में डेडिकेटेड रेयर स्पीकर्स लिखा आता है, इसलिए लेने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। सेकंड रैंक पे आता है JBL का 9.1 चैनल सराउंड साउंड सिस्टम, जो 820 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है। इसमें आपको डिटैचेबल वायरलेस रेयर स्पीकर्स मिलते हैं। इस सिस्टम में 4K पास थ्रू और क्रोमकास्ट भी दिया गया है। इस साउंड बार की ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। इसमें आपको बहुत हेवी बेस मिलता है। मूवीज के लिए ये साउंड बार बहुत बढ़िया है, लेकिन मिड्स इस पे बहुत अच्छे नहीं है। कई बार डायलॉग्स मफल्ड लगते हैं जब डायलॉग समझने में डिफिकल्टी होती है। एक्शन सीन्स में स्पेशली ऐसा होता है जब एक्शन की लाउड नॉइस के पीछे डायलॉग्स उतने ऑडिबल नहीं रहते हैं। और डायलॉग इनहैंसमेंट के लिए इस बार पे कोई सेटिंग्स भी नहीं दी गई हैं। इसके अलावा कंप्लेंट्स आई हैं कि कभी कभी किसी एक वायरलेस रेयर स्पीकर का कनेक्शन मेन साउंड बार से टूट जाता है और फिर इसके रेयर स्पीकर्स की चार्जिंग सिर्फ 9 घंटे ही चलती है। तो चार्जिंग के लिए इन वायरलेस रेयर स्पीकर्स को मेन साउंड बार से हर रोज कनेक्ट करके रखना पड़ता है, जो ट्रबलसम है। थर्ड रैंक पे आता है LG SL10YG का 5.1 चैनल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार, जो 570 वॉट्स पावर आउटपुट के साथ आता है। इसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट दिया गया है। इसके साथ वायरलेस सबवूफर आता है और ये रेयर स्पीकर रेडी आता है, यानी आप इसके साथ LG के इससे कंपैटिबल रेयर वायरलेस स्पीकर्स SP-K8S अलग से खरीद कर इसकी ऑडियो को बहुत इनहैंस कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रेयर स्पीकर्स इंडिया में इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। इसमें बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट भी दिया गया है। जहाँ तक ऑडियो की बात है तो इसकी ऑडियो बहुत बढ़िया
बढ़िया है, बेस काफी अच्छा है और वॉइस क्लैरिटी भी काफी अच्छी है। आप इसके बहुत बढ़िया थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के चलते मूवीज डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप इस साउंड बार के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कहीं से आपको इसके रेयर स्पीकर्स भी मिल जाएं। अगर आपको वो मिल गए तो आपको JBL से भी बढ़िया एक्सपीरियंस इस पे मिल जाएगा। 4th रैंक पे है सोनी का ST G700 400 वॉट्स 3.1 होम थिएटर सिस्टम, जो वायरलेस सबवूफर के साथ आता है। इस साउंड बार में आपको 4K HDR पास थ्रू के साथ साथ DTS-X भी मिल जाता है। इसमें HDMI और ऑप्टिकल पोर्ट दी गई हैं और ये HDMI EARC इनेबल्ड है। ये साउंड बार डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG तीनों को सपोर्ट करता है। ये बहुत ही रीजनेबली प्राइस साउंड बार है जिसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इस साउंड बार में आपको थंडरस ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाता है। बेस हेवी होते हुए भी वोकल्स को ओवर पावर नहीं करता है। इसमें 10 पॉइंट बेस कंट्रोल दिया गया है, इसलिए जिन्हें ज्यादा बेस नहीं पसंद है वो भी इसे कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। इसका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 5th रैंक पे है LG का 3.1.2 साउंड बार SP8A, जो 420 वॉट्स पावर आउटपुट के साथ आता है। अगर आपके पास LG का टीवी है तो ये साउंड बार आपके लिए बेस्ट सूटेड है। इसमें मेरिडियन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, जो हाई रेजोल्यूशन देती है। इसमें एलेक्सा कंट्रोल, एयरप्ले 2, डॉल्बी ट्रू HD, DTS-X और DTS HD मास्टर दिया गया है। ये साउंड बार ऑडियो अपस्केलिंग भी सपोर्ट करता है। इसकी ऑडियो काफी अच्छी है और ये साउंड बार अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी दे देता है। बेस इसमें काफी हैवी है, लेकिन उसमें एक शार्पनेस सी सुनने को मिलती है जो वोकल्स को ओवर पावर नहीं करती है। इस पे आपको डायलॉग्स में भी एक शार्पनेस सुनने को मिलेगी जो वोकल्स को एक क्लैरिटी ग्रांट करती है। ये एक काफी अच्छा ऑडियो सिस्टम है जो आपका मूविंग वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी इनहैंस कर देता है। जिन लोगों के पास सैमसंग का टीवी है और वो सैमसंग Q Symphony Plus फीचर का यूज करना चाहते हैं, उनके लिए 3.1 चैनल सैमसंग SW Q800T एक अच्छा साउंड बार है। आप इसे अपने टीवी की HDMI EARC से कनेक्ट करके सैमसंग टीवी में डॉल्बी एटमॉस नहीं होने की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको अप फायरिंग, साइड फायरिंग स्पीकर्स के साथ साथ वायरलेस सबवूफर भी मिल जाता है। ये साउंड बार Q Symphony और एकॉस्टिक बीम टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें आपको वाइड रेंज ट्वीटर्स भी मिल जाते हैं। डॉल्बी एटमॉस के अलावा इसमें आपको DTS-X भी मिल जाता है। इसमें आपको 2 अप फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। इसमें वॉइस असिस्टेंस भी दिए गए हैं और HDMI EARC भी है। साथ ही साथ गेम प्रो मोड भी है। सिर्फ अपने फोन को इस साउंड बार पे टैप करके आप अपने फोन को इससे पेयर करके म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। ये एक अच्छा साउंड बार है जो बहुत लाउड तो नहीं है, लेकिन सफिशिएंटली लाउड जरूर है। इस साउंड बार का बेस अच्छा है, लेकिन जो लोग विंडो रैटलिंग बेस पसंद करते हैं उन्हें शायद ये साउंड बार उतना अच्छा नहीं लगे। लेकिन ओवरऑल ये एक बढ़िया साउंड बार है जो एक रिच और काफी बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ आता है। अब बात करते हैं बजट ब्रांड्स के डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स की। मोस्टली लोग एक्शन सीन्स में हो रहे शोर शराबे को डॉल्बी एटमॉस समझ बैठते हैं, जो गलत है। उसे फेक बेस क्रिएशन कहते हैं जो मिड्स यानी वोकल्स को दबा देती है। डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट आपको किसी भी बजट साउंड बार में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इन डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स का काउंटडाउन सिर्फ उनकी ऑडियो क्वालिटी के बेसिस पे कर रही हूँ। जब आप किसी डॉल्बी एटमॉस टीवी से इन्हें कनेक्ट करेंगे तो आपको इन साउंड बार्स पे अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे आएगा क्रिएटिव स्टेज 360 डॉल्बी एटमॉस 2.1 चैनल 240 वॉट साउंड बार। इस साउंड बार पे आपको डॉल्बी एटमॉस का कोई भी इफेक्ट सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी ऑडियो काफी अच्छी है। साउंड लाउड होने के साथ साथ बहुत क्लियर है और साथ ही साथ आपको अच्छा बेस भी मिल जाता है। ओवरऑल इस साउंड बार पे आपको एक काफी बैलेंस्ड ऑडियो मिल जाती है। सेकंड रैंक पे है साउंडकोर बाय एंकर इन्फिनिट प्रो साउंड बार। ये 120 वॉट्स और 2.1 चैनल सिस्टम के साथ आता है। इसके साथ कोई सबवूफर नहीं आता है, लेकिन इस साउंड बार की ऑडियो क्वालिटी अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। मैंने इसका फुल लेंथ रिव्यू किया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। थर्ड रैंक पे आएगा मोटोरोला एम्फी साउंड X 3.1 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार विद वायरलेस सबवूफर। इस साउंड बार में आपको थंडरस बेस मिलता है। म्यूजिक लवर्स को भी इस पे एक अच्छा लिसनिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन ये सिस्टम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा जो लाउडनेस और शोर शराबा से ज्यादा ऑडियो में रिचनेस और क्लैरिटी पसंद करते हैं। फोर्थ रैंक पे मैं रखूंगी जेब्रॉनिक्स के 2.1.2 डॉल्बी एटमॉस 450 वॉट साउंड बार 9800 प्रो को।
अगर आपको बहुत लाउड धूम धड़ाके वाले एक्शन सीन्स पसंद है तो ये साउंड बार आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्शन सीन्स में इस साउंड बार पे आपको सिनेमा हॉल जैसा थंडरस एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस में ऑडियो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके पीछे डायलॉग्स थोड़े दब जाते हैं। साउंड बार एक्शन सीन्स और डायलॉग्स की वॉल्यूम में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है। एक्शन सीन आते ही वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाती है, जबकि डायलॉग्स की वॉल्यूम लो ही रहती है। लेकिन बेस लवर्स को ये साउंड बार्स बहुत पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।